और शून्यांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, सो एक इक्वेशन मुझे लिखी हुई है जो कितनी है, 2s का वर्ग माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 s प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, और जब मुझे इसके शून्यांक निकालने होते हैं तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट करता हूँ। तो मैंने इसके इक्वल 0 रख दिया। अब जब मैंने 0 रखा तब मुझे क्या करना होगा, तब मुझे इसके शून्यांक निकालने हैं। तो 2s का वर्ग माइनस, मैं इसकी माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सो ये आ जाता है मेरे पास s, ठीक है, माइनस 2 अंडर रूट 2s, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो 2s का वर्ग माइनस 2 अंडर रूट 2, इस वाले टर्म को मैं पहले लिख लेता हूं। ठीक है, माइनस s प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, कुछ कॉमन आ जाएगा मेरा 2s, क्योंकि 2s इस वाले टर्म में भी और इस वाले टर्म में भी है। 2s कॉमन आ गया, s बचा, ये s बचता है मेरे पास, और माइनस अंडर रूट 2 बचा। ठीक है, और यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं -1, तो यहाँ पे भी s माइनस 2 अंडर रूट 2 बचा है इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास अच्छा आता है s माइनस अंडर रूट 2, और यहां से आता है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब एक बार क्या करता हूँ, एक बार मैं इसको इक्वल रखता हूँ, s माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू अंडर रूट 2 मेरे पास आ जाता है। और एक बार मैं इसको इक्वल पुट करता हूँ तो आता है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और s आ जाता है मेरे पास 1/2। ठीक है, तो यहां से दोनों के दोनों शून्यांक मेरे पास निकल गए। ठीक है, नाउ अब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मेरे पास क्या होता है, लिख लेते हैं। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांक कितने हैं, 2 शून्यांक है मेरे पास। पहला शून्यांक कितना है, अंडर रूट 2, और दूसरा शून्यांक है 1/2। तो दोनों का योग कितना आ जाता है, दोनों का आता है 2 अंडर रूट 2 प्लस 1/2। ठीक है, लेकिन अगर मैं सूत्र से निकालता हूं शून्यांकों का योगफल, सूत्र से शून्यांकों का योगफल क्या होता है, सूत्र से शून्यांकों का योगफल होता है माइनस b/a, मतलब जो गुणांक है किसका, x का। ठीक है, जो गुणांक है x का बटे में जो गुणांक है x² का। लिख लेते हैं माइनस तो बाहर रहेगा, x का गुणांक, ठीक है, और बटे में आएगा x² का गुणांक। ठीक है, तो अब ये जो मुझे गिवन है समीकरण, इसमें x² का गुणांक कौन सा है, x का मतलब हम s भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे s गिवन है। s का गुणांक कितना है, s का गुणांक है 1 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो गिवन है मुझे, माइनस तो मैं बाहर रखता हूँ। ठीक है, माइनस में बाहर रखता हूँ, और जो मुझे इसकी समीकरण गिवन है, जो मुझे इसकी वैल्यू गिवन है वो है कितनी, वो है माइनस के 1 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये तो माइनस मैंने बाहर वाला रखा, ये माइनस मैंने बाहर वाला रखा, और इसकी वैल्यू जो थी वो माइनस इंटू 1 प्लस 2 अंडर रूट 2, और s² का गुणांक कौन सा है, s² का गुणांक है 2। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये कितना आया, ये वापस वही आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 1/2।
ठीक है, अब मैं अगर करना चाहूं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक कौन कौन से हैं? दो शून्यांक है मेरे पास। कौन कौन से? पहले का मान है √2 और दूसरे का मान है 1/2। तो मेरे पास आता है 1/√2। क्योंकि √2 था और ये 2 था तो ये इसको कैंसिल आउट कर सकता है, तो मेरे पास मान आएगा इसका 1/√2। और सूत्र से क्या होता है? सूत्र से ये होता है C/A। ठीक है, C का मतलब एचर पद और A का मतलब जो S² का गुणांक था। एचर पद कितना है इसमें? एचर पद है √2 और 2 है A की वैल्यू, तो वापस आता है 1/√2। ठीक है, तो देखना यहां से भी यही आया और सूत्र से भी यही आया, और गुणनफल की बात करें तो जो शून्यांक मैंने निकाले थे वो भी इतने आए हैं और सूत्र से भी इतने ही आए हैं। तो अतः मैं कह सकता हूं कि बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित होता है। अतः बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध स्थापित होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको